सज्जनों नमस्कार। आपका अपने चैनल राही और राही में स्वागत है। हम हैं पौंडीचेरी के पास स्थित एक अलग ही दुनिया का नगर ओरविल, जहाँ कोई धर्म नहीं है, जहाँ कोई भारतीय करेंसी नहीं चलती, जहाँ कोई सरकार नहीं बनती है। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं होटल से। सबसे पहले जाएंगे महाबलीपुरम, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है और वहाँ पर श्री कृष्ण की बटर बॉल भी है, लड्डू भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले पौंडीचेरी के बारे में बताना चाहूँगा। 1 नवंबर 1954 को पौंडीचेरी आज़ाद हुआ था, लेकिन फ्रांसीसियों से हैरानी की बात, इस केंद्र शासित प्रदेश में 4 जिले हैं और चारों जिले देखिए कितनी दूर दूरी पर हैं। यमन आंध्र प्रदेश में है, माहे तमिलनाडु में, कराईकल तमिलनाडु में और पुडुचेरी अलग। यानी ऐसा स्टेट जिसके 4 जिले हैं, चारों बिल्कुल अलग अलग हैं। समुद्र के साथ साथ चलते हुए एक शानदार दृश्यावली नजर आई। महाबलीपुरम जाते हुए तो हम यहाँ ठहर जाते हैं। एक और चीज़ बताना चाहूँगा पुडुचेरी के बारे में, जो मैंने अंडमान निकोबार की वीडियो में भी बताया था। अंडमान निकोबार यहाँ से लगभग 1600 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन वहाँ एक कॉलेज है, एक ही कॉलेज है क्योंकि आबादी कम है, और उसकी यूनिवर्सिटी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है। सुंदर मकान, जबरदस्त वेन्यू। पुडुचेरी से चेन्नई जाते हुए लगभग 100 किलोमीटर चलने के पश्चात हम पहुंच जाते हैं। सामने जो दिखाई दे रहा है आपको वो है लाइट हाउस महाबलीपुरम का। महाबलीपुरम पल्लव राजवंश के प्रथम राजा, जिनका ताकतवर होने के कारण कहते थे महाबली, उसके नाम पे बसा गया ये शहर। सबसे पहले हम देखते हैं लाइट हाउस को बाहर से। इसके ऊपर चढ़ के हम पूरे ही क्षेत्र का शानदार नज़ारा देख सकते हैं। और ये शहर बहुत पुराना है, 7वीं से 8वीं शताब्दी के सारे स्कल्पचर, रॉक कट स्कल्पचर, मंदिर भव्य तरीके से बनाए और सजाए गए हैं। सज्जनों, ये है पंचरथ। पांडव रथ भी कहा जाता है। युधिष्ठिर रथ और भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव का इकट्ठा रथ है और द्रौपदी का अलग रथ है। ये पूरा शहर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है और मंत्रमुग्ध करने वाली, एक ही पत्थर को काट के सारे रथ बनाए गए हैं। एक नहीं, ये स्मारकों का समारोह ग्रुप है, बहुत शानदार है। और ये है द्रौपदी रथ, जो इन 5 रथों में सबसे छोटा है। सबसे ऊंचा रथ धर्मराज युधिष्ठिर का है। बहुत अच्छी कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं। और अब हम लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलते हैं और पहुंच जाते हैं प्रभु कृष्णाज बटर बॉल। ये जो बटर बॉल है, कहते हैं प्रभु कृष्ण मक्खन खा रहे थे स्वर्ग में, ये थोड़ा सा मक्खन से नीचे टुकड़ा धरती पे गिर गया, आके ये पक्का बन गया, पत्थर का है। और सबसे बड़ी बात कि ये ढलान पे है और इसका वजन 250 टन है। 1910 में अंग्रेज अधिकारी जो मद्रास के गवर्नर थे, उन्होंने कोशिश की थी कोई हादसा ना हो, इसको हिला दे। 7 हाथियों से भी ये प्रभु कृष्ण का बटर बॉल हिला नहीं था। और जबकि ढलान पे है और थोड़ा सा ही, कुछ 1 फुट एरिया ही इसका ज़मीन पे लगा हुआ है, इसलिए दर्शक यहाँ हर समय दिखाई देते हैं, पर्यटक। इस चमत्कार के आगे ग्रेविटी का नियम लागू नहीं होता है। और अब हम आ जाते हैं टाइगर के ऊपर। ये भी एक पत्थर को काट के बहुत सुंदर गुफा बना रखी है। ये मुंह है टाइगर का, और इस एक मुंह के ऊपर बहुत सारे मुंह दिखाई देते हैं। महाबलीपुरम पांडिचेरी से 100 किलोमीटर और चेन्नई से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां हम आसानी से जा आ सकते हैं। ये भी शानदार है स्कल्पचर म्यूजियम। ये बंद है कि खुल रहा है? सज्जनों, महाबलीपुरम तमिलनाडु का एक छोटा सा कस्बा आज की तारीख में, जिसकी आबादी लगभग 16,000 है और यहाँ स्कल्पचर का काम साल भर चलता है। देखिए, तमिलनाडु में इलेक्शन होने वाले हैं, तो जयललिता और करुणानिधि की विशाल प्रतिमाएं यहाँ तैयार की गई हैं पार्टी के द्वारा। और अब हम बढ़ रहे हैं उस जगह जो एक समुद्र तट है, शानदार महाबलीपुरम तट। लोग स्नान करते हुए समुद्र में बिल्कुल दिखाई दे रहे होंगे। यही वह शहर है सज्जनों, जहाँ 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के साथ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी आए थे। उसके पश्चात वो अहमदाबाद में झूला झूले थे। शानदार लाजवाब है सौर मंदिर, पल्लव शासकों द्वारा ये शहर स्थापित किया गया, बनाया गया, इसको अपनी राजधानी बनाई गई। उसके पश्चात तो कांचीपुरम भी उन्होंने
उनकी राजधानी रही है। सज्जनों, पर्यटक यात्री कोई महाबलीपुरम आए और यहाँ ना आए ऐसा संभव नहीं। ये है शोर टेम्पल। शोर ये बंगाली खाड़ी के किनारे पर है, इसलिए इसका नाम शोर है। शोर मीन्स किनारा, टेम्पल है और हर पत्थर कुछ ना कुछ कह रहा है। ऐतिहासिक है क्योंकि 1300 साल पुराना मंदिर तो है ही ये। इसके अलावा ये पानी में समुद्र में डूबा हुआ था। कुछ शताब्दी पहले, लगभग 2 शताब्दी पहले ये प्रकट हो गया। उसके पश्चात इसके चारों ओर बहुत मोटी दीवारें खींच दी ताकि समुद्र का पानी इसके अंदर ना आए। ये मंदिर प्रभु शिव और विष्णु जी को समर्पित है। इसके गर्भगृह में 2 हिस्से, पहला और तीसरा शिवालय है और बीच वाला हिस्सा प्रभु विष्णु को है। अंदर एंट्री अलाउड फिलहाल नहीं है, लेकिन इतिहास समेटे हुए है और हर चीज़, हर पत्थर इतने सालों से एक ही जगह है और बहुत कुछ कह रहा है। गर्मी है, फरवरी की 6 तारीख है। वहाँ घर फोन किया था, बता रहे थे कि बहुत ठंड है, बारिश हो रही थी, लेकिन यहाँ तो सिंह की दहाड़ हो। जय बाबा की। अब महाबलीपुरम से चलने का समय आ गया है तो निकल पड़े हैं और रास्ते में कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए रुके थे, लेकिन यहाँ खेत में चरते हुए पशु और यहाँ बनी हुई एक झोपड़ी के आगे खड़े होने में सुकून मिला और चलते हैं फिर। सज्जनों, इस यात्रा की हमारी आज की आखिरी रात है और हम पहुँच गए हैं चेन्नई एयरपोर्ट के पास। और मैं भी कल शाम तक पहुंच जाऊंगा पानीपत। वनकुम तंबी। सामने एक कार है अपनी, रेंटेड, ये होटल है। दोनों को ही छोड़कर अपना सामान लेकर बैठ चुके हैं दिल्ली के लिए। आप सब यात्रा में बने रहे और शीघ्र अगली यात्रा शुरू करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।